लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प खबर आपको बता दें। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी अब बीजेपी में शिफ्ट हो गई है। कल तक कांग्रेस में खेमेबाजी की खबरें हावी होती थी, अब चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में कलह बढ़ती दिख रही है। खबर है कि वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौर के बीच अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के मुद्दे पर टकराव हो गया है। कौन सी वो सीट है जिस पर इनके समर्थकों की दावेदारी है, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सचिन पायलट का एक बयान आपको सुनवाते हैं, जो ये बता रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। चर्चा यह है कि कांग्रेस के भीतर भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मतभेद है वो भले खत्म हो गया, लेकिन मतभेद अभी नहीं है। हमारा कोई ना मतभेद है, ना मतभेद है, ना कोई गुट है। हमारा सब, मैंने कहा, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी का गुट है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन पूरी पार्टी साथ लगेगी और बहुमत लेकर आएंगे हम लोग। पायलट साहब, बीजेपी में इस बार कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया। पिछले 2 चुनाव में चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा गया, और कांग्रेस की भी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि चेहरा किसी के सीएम के लिए घोषित नहीं किया गया। ये परंपरा पार्टी में है नहीं घोषित करने की। विधायक जीतने के बाद तय करते हैं, पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन लीड करेगा। अभी हम सब पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, जो बयान सचिन पायलट दे रहे हैं, ये बयान पहले भी देते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर जिस तरीके का संतोष है, वो ये बता रहा है कि बात बन गई है, सब कुछ हल हो गया है। और जो टिकट का बंटवारा हुआ है, उसमें भी सचिन पायलट की चली है, ये भी सामने आ रहा है। तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जो टिकट बंटवारे हुई हैं, टिकट जो नाम आ रहा है, जिस तरीके से उलझने उसमें आई हैं सामने, उससे कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही कि इसको पार कैसे पाएंगे। हालांकि दोनों गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस में पायलट खेमे के लोगों को भी टिकट दिया है, गहलोत खेमे के भी लोगों को टिकट दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 4 साल में जो गहलोत लगातार ये बात कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के लिए बहुत ज़्यादा है, विधायकों के लिए नाराजगी बहुत है, सर्वे किए जा रहे हैं, उन चेहरों को हटाया जाएगा जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो फिर से अगर उसी चेहरे को रिपीट कर दिया है तो जनता में मैसेज किया जाएगा, और जनता को जवाब किस तरीके से देंगे। पार्टी के काडर के वो लोग जो सर्वे में कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे थे कि उनका नाम दिखाई देगा, इसमें इस लिस्ट में नाम ही नहीं आए। अधिकतर 156 लोगों की सूची आ गई। अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर सब पर सेम वही रिपीट किया गया है। तो वही सवाल उठ रहा है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो रही है कि जब पहले पुराने चेहरों को ही तरजीह देनी थी पार्टी में, तो सर्वे का बखान क्यों किया, इतनी बातें क्यों की गई कि पार्टी में नए चेहरे को तलाशा जा रहा है, एक दूसरी लाइन खींची जा रही है, जो काम कर रहा है उसको तरजीह मिलेगी। एंटी इनकम्बेंसी की बात क्यों की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है तो एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए चेहरे बदल दिए जाएंगे। इस तरीके की बातें अशोक गहलोत बार बार कहते आ रहे थे। आप देख रहे होंगे पिछले 4 साल में जो खींचतान थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इन दोनों की खींचतान खत्म नहीं हुई है। पार्टी में ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश कर रहे हों, सचिन पायलट खुल के बोल रहे हों, लेकिन टिकटों में दोनों का शक्ति प्रदर्शन जम के हो रहा है। और अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर 3 तो ऐसे नाम हैं जो गहलोत के राइट हैंड बताए जा रहे हैं, महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़। ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा खींचतान मची हुई है, और इन तीनों पर सीट पर अभी कोई स्थिति नहीं हुई है, कोई कैंडिडेट नहीं उतारे गए हैं। इन तीनों के नाम भी अभी तक के नहीं सामने आए कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2 तो कैबिनेट मंत्री हैं बहुत सीनियर, और धर्मेंद्र राठौड़ जो कि अशोक गहलोत के बहुत अजीज माने जाते हैं। क्योंकि 25 सितंबर की ये घटना थी जब विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सचिन पायलट को लगभग मुख्यमंत्री बनाया जाना था। उस वक्त का ये विरोध स्वर और उस वक्त की एक बात की कौन होता है आला कमान, अशोक गहलोत ही आला कमान है। ये एक ऐसी टीस थी सचिन पायलट के दिल में, जो इस बात को लेकर आला कमान तक के रखा है कि पुरानी बातों को इसीलिए अभी ये जो 3 नाम हैं ये फंसे हुए हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। और ये कोई छोटे नाम नहीं है। जो राजस्थान को जानते हैं वो समझते हैं कि ये बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत कैंप के बड़े नेता हैं। इनके टिकट अभी फाइनल ना होना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन मनीष, ऐसी ही खींचतान हमें बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। जो जानकारी है कि वसुंधरा राजे और जो राठौड़ हैं उनके बीच में खींचतान की स्थिति आ रही है। ये किस वजह से खींचतान की स्थिति है? क्या टिकट बंटवारे को लेकर ये दोनों नेता आमने सामने आ रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि देर रात को मीटिंग चल रही थी, क्योंकि बीजेपी को अब सूची और जो बची हुई है उसको निकालनी है। अगर आपको याद हो कि जब पहली 41 लोगों के नाम की सूची आई, उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग, गहन मंत्रणा की गई। उसके बाद जो बैक टू बैक जो लिस्टें आई हैं, उसमें वसुंधरा राजे के तमाम नेताओं को जो साथ में खड़े रहते हैं, जो विधायक, उनको तरजीह मिली है। और ये अब हमें सुनने में आ रहा है कि चूंकि राजेंद्र राठौड़ भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे 1-2 नाम हैं जिनको पार्टी में दोबारा से एंट्री ना मिले, या वो अपने लोगों को भी एंट्री देना चाहते हैं। इस बात को लेकर खींचतान हुई है। हालांकि औपचारिक रूप से कोई खुल के सामने नहीं कह रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि देर रात को जब प्रहलाद जोशी के घर में मीटिंग चल रही थी, तब जब टिकटों को लेकर मंथन हो रहा था, उस वक्त आपसी बहस बहुत ज्यादा दोनों के बीच में हुई थी। आलम यह हुआ था कि वसुंधरा राजे उस मीटिंग को छोड़कर चली गई। तो इस तरीके की खींचतान बीजेपी में देखने को मिल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की एक प्लानिंग ये थी कि भाई चलिए, जो संगठन और संघ को मिलकर साथ में चलना होगा, पार्टी के एक कैडर को एक मजबूत करने के लिए जो चेहरे हैं उसको जरूर देखना होगा। लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिनसे पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो खुश नहीं, उनको दरकिनार करना होगा। लेकिन जब पहली लिस्ट में बगावत शुरू हुई तो फिर वो दरकिनार नहीं कर सके। वसुंधरा राजे के लिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, वो नैरेटिव पूरी तरीके से फेल है। एक नैरेटिव बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी कि वसुंधरा राजे के जो नेता हैं जो लगातार बगावत कर रहे हैं, लेकर तो कम से कम यही समझ में आता है कि वसुंधरा राजे को इग्नोर तो नहीं किया गया है। टिकट बंटवारे में कम से कम उनकी चलती हुई नजर आ रही है। उनके खेमे के जो लोग हैं उन्हें बहुतियात में टिकट जो है वो मिला है। ये लिस्ट को देखकर समझ में आता है। मनीष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। राहुल जी, मैं मनीष की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। खींचतान दोनों पार्टियों में है और दोनों ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात अगर बीजेपी की करें तो ये खींचतान जो वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के बीच में शुरू हुई है, दोनों बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन अब दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं क्योंकि राठौड़ भी सीएम फेस के तौर पर अपने आप को समझ रहे हैं। ये खींचतान कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी बीजेपी को? देखिए, गुटबाजी का एक हद तक असर ही होता है, क्योंकि देखिए, चुनाव से पहले किसी को टिकट मिलता है, किसी को टिकट नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है वो या तो दूसरी पार्टी के जरिए चुनाव लड़ लेता है या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेता है, या फिर अगर वो पार्टी का बहुत ही कमिटेड वर्कर है तो चुपचाप बैठता है। लेकिन ये सब जब चुनाव आते हैं तो ये सारी बातें होती हैं। अगर गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो, यानी 2 बड़े नेताओं में गुटबाजी हो जाए और बड़े नेता ये तय कर लें कि हम जो है अपने सारे समर्थकों के साथ पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं चुनाव की जो एक स्थिति है वो बदलती है। वरना चुनाव में आप सभी को टिकट दे नहीं सकते हैं, और ये दोनों पार्टियां जानती हैं। और जब आप टिकट का बंटवारा करते हैं, उसके बाद बड़े नेता जो पार्टी के होते हैं वो जाके मान मुनव्वल करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम डैमेज हो, और इसी की कोशिशें जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। आप बीजेपी में भी देखेंगे और कांग्रेस में भी देखेंगे। अगर कांग्रेस में मानवेंद्र सिंह को अगर टिकट दिया है तो वहाँ पे जो पहले वो था वो नेचुरली वो विरोध कर रहे हैं कि उनको क्यों दिया गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। सिवाना मानवेंद्र जी को भेजा गया है और तैयारी जो है जैसलमेर से मानवेंद्र कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से सिवाना भेजा गया, इसीलिए जो बगावती सुर हैं वो कांग्रेस में भी देखने को मिल रहे हैं। समीर जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्रश्न मेरा भी इसमें एक जोड़ लीजिए। जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है जो 6 टिकट काटे गए हैं उसमें आप खिलाड़ी लाल बैरवा को छोड़ दें जो सचिन पायलट गुट के हैं, सिर्फ एक उनका टिकट कटा है। बाकी अशोक गहलोत के जो 3 बड़े नाम हैं वो अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, जो 3 नाम बड़े उसमें शांति धालीवाल का है, धर्मेंद्र राठौर का है और महेश जोशी का है। शांति धालीवाल के साथ एक समस्या ये भी है कि 80 साल के हो चुके हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं और पार्टी हाईकमान इनके विरोध जो बगावत की थी उसके कारण मुझे लग रहा है इस बार उन्हें ड्रॉप करने की स्थिति में। लेकिन वसुंधरा और अगर राजेंद्र राठौर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि राजेंद्र राठौर की पार्टी में भी वो हैसियत नहीं है कि वो किसी को टिकट दिलवा सके। उन्होंने अपनी खुद की टिकट चेंज कर ली। वो पिछली बार शुरू से चुनाव लड़ते, बमुश्किल 2000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार वो तारानगर चले गए। प्रतिपक्ष के नेता जरूर है वो, लेकिन राजेंद्र राठौर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा कद नहीं है कि वसुंधरा को चुनौती दे सके आज राजस्थान के अंदर। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अभी 124 सीटें जारी कर दी राजस्थान के अंदर, और जिस तरीके से बगावत वहां हो रही है। अब आप कल देखिए, कल जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी राजस्थान कोर कमेटी की, जिसमें जेपी नड्डा भी थे, अमित शाह जी भी थे, बीजेपी के राजस्थान के बड़े नेता थे। उस बैठक में अमित शाह ने कहा है कि आपको सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, जो बगावत हो रही है उसको भी संभालना है। आप ये कोशिश कीजिए कि जहां हमारे पार्टी के प्रत्याशी है उनके खिलाफ कोई पार्टी का कैंडिडेट बगावत न करे। और यही बात अमित शाह अभी 3 दिन जब मध्य प्रदेश के दौरे पे, तब जबलपुर में उन्होंने ये बात कही थी, धार में भी, सागर में भी उन्होंने ये बात कही थी, और मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग में भी उन्होंने प्रमुखता से बगावत का मुद्दा उठाया था। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय पार्टी के अंदर हो रही बगावत है, जो पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ और बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार हो रही है। अभी तो नॉमिनेशन शुरू हुआ है,
है 9 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डे विड्रॉ करने का है। देखना होगा कि कितने लोग विड्रॉ कर लेते हैं जो बगावत कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बगावत करने वाले नेताओं को अगर नहीं रोक पाती है तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कीमत इसकी चुकाना पड़ेगी राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो ऑलवेज ऑल इज वेल होने का दावा कर रही है। ऐसा ही दावा हर्षवर्धन जी अभी सचिन पायलट भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी और खड़गे ने मुझसे कहा है, खड़गे जी ने मुझसे कहा है कि पिछली बातों को भूलिए, माफ करिए, आगे बढ़िए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। और उनका ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि टिकट बंटवारे में तो कम से कम उनकी प्रमुखता देखने को मिल रही है। जिसको वो चाहते हैं उसको टिकट तो कम से कम दिलवा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आप देखिए तो अशोक गहलोत के लोगों को टिकट नहीं मिला है, ऐसा मुझे जो कांग्रेस की सूची आई है उसमें नहीं दिखता है। लेकिन दूसरी बात है, वहां अशोक गहलोत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित कर चुके हैं। मैं इसको बहुत अंडरलाइन कर रहा हूं। आज तक पिछले 20 सालों से जब सोनिया जी अध्यक्ष रही, उसके बाद जब राहुल जी को अध्यक्ष बनाया, किसी भी स्टेट यूनिट के चीफ मिनिस्टर का वो दुस्साहस नहीं हुआ कि यहां से पर्यवेक्षक जाएं, मीटिंग बुलाई जाए और वो सारे के सारे विधायक कहीं और चले जाएं। ये आज तक हुआ नहीं है। तो अशोक गहलोत ने जो किया है उसकी कीमत आज नहीं तो कल उन्हें चुकानी थी। अब चूंकि उस वक्त तो स्थिति नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव इतना था कि कुछ करता कांग्रेस हाईकमान तो उनकी एक सरकार और चली जाती। तो ऐसे में राजस्थान जैसे राज्य की सरकार वो गंवाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अब अगर कांग्रेस की कुछ स्थिति बनेगी तो उसमें अशोक गहलोत की भूमिका कोई होगी, ये मुझे नहीं लगता है। यही वो आश्वासन है जिसको सचिन पायलट अपने शब्दों में कह रहे हैं कि माफ करके आगे बढ़ो। माफ किसको करना है? क्या गलती हुई अशोक गहलोत से, उसकी माफी देनी है? और क्या अशोक गहलोत ये मानते हैं कि सचिन पायलट उनको माफ करने की स्थिति में है? क्योंकि माफी की स्थिति तो आला कमान तय करता है। वो आला कमान भरोसा दे चुका है कि अब अगर कांग्रेस की सरकार यहां आती है तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है वो आत्मविश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भूलो, आगे बढ़ो। क्योंकि अशोक गहलोत अगर किसी भी स्थिति में लड़ाई झगड़ा होगा तो अशोक गहलोत का नुकसान नहीं होगा, ये सचिन पायलट का नुकसान है। भविष्य उनको अपना दिख रहा है। देखो, देखिए, दोनों ही पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी पेंच फंसा हुआ है, उनकी टिकट्स अभी आना बाकी है। आज बीजेपी भी अपने फाइनल नाम जारी कर सकती है, कांग्रेस भी अभी पशुपेश की स्थिति में है। इन सब के बीच जिन कैंडिडेट्स के नाम घोषित हो चुके हैं वो कैसे नामांकन कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। दिया कुमारी जो विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में है, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है अपना। जोर शोर से उनका स्वागत किया गया है, बुलडोजर से उनका स्वागत हुआ है। क्या कहा नामांकन के बाद, आपको सुनवाते हैं। दिया कुमारी जी नॉमिनेशन भर के बाहर आ चुकी हैं। नामांकन का दिन है, नामांकन का दिन है। कांग्रेचुलेशन, आपने फाइनली नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। क्या लग रहा है अब आपको? आप तो इतने दिन से विद्याधर नगर सीट पे घूम रही हैं, क्या माहौल दिखा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में जोश है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना सब चाहते हैं और एक तरफ गुस्सा है इस कांग्रेस सरकार पर जिन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने झूठे वादे किए, झूठी घोषणाएं की। जनता ये सब कुछ समझ चुकी है और जनता बिल्कुल उत्सुक है कि 25 नवंबर को हम फुल वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी कह रहे हैं कि 7 गारंटियों पर सवार होकर वो आ रहे हैं, लेकिन ये 7 गारंटी बीजेपी के लिए भारी पड़ेंगी। आपको लगता है ये 7 गारंटियां किस तरीके से आप देखते हैं इसको चुनाव? बताएं, 4.5 साल तक ये क्या कर रहे थे? इनकी गारंटीज ये बस 6 महीने में ही आ गई। तो दिया कुमारी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन दिया कुमारी के नामांकन की तस्वीरों में हर्षवर्धन जी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है वो बुलडोजर है, जो हमें यूपी में देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे अब पूरे देश में उसकी पहुंच रही है। नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये बुलडोजर मॉडल क्रिएट किया है, ये मॉडल हर किसी को लुभाने लगा है। हालांकि यहाँ एक बात जरूर समझना है कि ये बुलडोजर मॉडल पूरी तरह से अपराधियों, माफियाओं पर कार्रवाई के लिए, वरना तो बुलडोजर हर नगर निगम में चलता है, हर जगह अतिक्रमण की कार्रवाई ऐसे ही होती है। उससे रिलेट करके ये स्ट्रांग मैसेज देता है। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में उस मॉडल को लागू कर रही है? तो हम वो होता हुआ देखते हैं हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ, हम वो होता हुआ देखते हैं शिवराज सिंह चौहान जैसा जो एकदम नरम मिजाज मुख्यमंत्री था, वो भी बुलडोजर चलवाने लगता है। राजस्थान में पिछले कुछ समय में कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में कभी ऐसी नहीं रही जैसी पिछले कुछ वर्षों में हुई है। अब ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि देखिए हम आएंगे तो ये जो बुलडोजर है वो यहां भी चलेगा, अपराधियों के घरों पर, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये बुलडोजर शांति का प्रतीक बन पाएगा, सरकार की मजबूती का प्रतीक बन पाएगा? अगर ये मैसेज पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई तो निश्चित तौर पर उसको लाभ होगा। और इसीलिए आप देखिए तो फूल बरसाना तो एक प्रतीकात्मक भर है, मैसेजिंग वो है कि अपराध, कानून व्यवस्था, उस पर हम कार्रवाई करेंगे।
बिल्कुल, देखिए राजस्थान में अब आप कह सकते हैं कि चुनावी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और दोनों ही दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार राजस्थान में बनाकर रहेंगे।